आसिया सिद्दीकी के कोई औरत नहीं नजर आई, हमने उसकी पिटीशन की थी जब ISI ने उठाया था। औरतों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, मोहताजों की बात करते हैं, वो जो फैक्ट्रियों में बेचारियां काम करने पे मजबूर है, हम सबकी बात करते हैं। आसमा झारकी साहब कुछ कह रहा हूं। देखिए मैं आपसे ये बात करती हूँ कि ये जो बहस है ना, इसको उल्टा ना मोड़ा जाए। ठीक है कि जी ये गरीब के साथी हैं, ये अमेरिका के दुश्मन है, जबकि 10 साल जियाउल हक के साथ बैठ के इन्होंने अमेरिका के साथ सीना अपना शोल्डर टू शोल्डर ये बैठे। उसके बाद ये अमेरिका हम ना कभी अमेरिका के साथ है, ना कभी हम अमेरिका के साथ है, ना कभी थे। जब अमेरिका इनके साथ था हम जुलूस निकाल रहे थे औरतों के लिए बाहर, उस वक्त आसिया सिद्दीकी नहीं थी। जब आसिया सिद्दीकी को ISI ने उठाया, उसकी पिटीशन मैंने की है सुप्रीम कोर्ट में, नंबर 5 है वो। उस दिन वो चुप, उस वक्त कोई नहीं बोला। जब अमेरिका ले गए, जब हमारी हद से बाहर निकल गए, उस दिन इन्होंने इसका इशू बना लिया। आसिया सिद्दीकी के अलावा और भी यहाँ पे औरतें रहती हैं कि नहीं, तो आप उनकी भी बात करें। मुझे रोज थ्रेट होता है, मेरी भी बात करें। मुझे लोग मारने आए, मेरी आपने कभी बात की? जो बैठे पैनलिस्ट हैं वो एक डिनायल में है कि एक्सट्रीमिज्म नहीं है, कुछ नहीं है, इंटॉलरेंस नहीं है। मुझे एक बात बताएं, एक्सट्रीमिज्म इंटॉलरेंस की डेफिनेशन क्या है? एक सोसाइटी जब एक्सट्रीमिस्ट होती है उसका एक पैरामीटर होता है कि इससे चेक करना है, और वो ये है कि जो कमजोर है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज उसमें कैसी रह रही हैं, औरत की हमारे मुल्क में क्या हैसियत है, जो माइनॉरिटीज हैं उनकी क्या हैसियत है, क्या वो फल फूल रही हैं। ये आप सब यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा माल रोड एक जमाने में उस पर बहुत सी प्रॉपर्टीज ऐसी थी कि जो माइनॉरिटीज की थी। किधर है वो प्रॉपर्टी के ओनर्स? वो किसने खत्म कर दी? वो आप इनटॉलरेंट कम्युनिटी है, आप उनको माफिया जो है वो उठा के कर देता है जी। ये आप एक घर के सामने लगा देते हैं कि जी ये जो है ये काफिर है, ये मुनाफिक है, ये है, उठा के आप उसकी प्रॉपर्टी उसको हरास करके आप निकाल देते हैं। हमारे मुल्क में तो ऐसे होता है। एक आसिया बेबी की बात हो रही है, आसिया जो है एक अनपढ़ जाहिल औरत की बात हो रही है, और हमने इस्लाम को खतरे में उसमें कर दिया। हमारा मजहब कोई इतना छोटा नहीं है, खुदारा अल्लाह को छोटा ना कीजिएगा। ये सबसे बड़ी ब्लास्फेमी है व्हेन यू रिड्यूस गॉड टू ह्यूमन बीइंग्स। दिस इज समथिंग बियॉन्ड अस। मुझे इस बात की हैरानी है कि आसिया बीबी के लिए जो एक जाहिल औरत है, जो एक अनपढ़ औरत है, जिसने ये किया, और जो बलूचिस्तान के एक आपके मिनिस्टर ने जिंदा औरतों को गाड़ दिया, उस वक्त किसी ने उनके ऊपर फतवा नहीं लगाया ये कुफरान है, ये काफिर है, इसने जो है ये ब्लास्फेमी की है, क्योंकि उन्होंने ये मुड़ के कहा कि ये हमारी ट्राइब का कस्टम है। 28 अगस्त 2008 और उन्होंने उस वक्त किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उन पे ब्लास्फेमी लगाई है? नहीं लगाई। Why were you quiet at that time? Why are you silent at that time? अभी आप बात करें, जमात वाले बात करें, पराचा साहब बहुत मोहतरम है, बात करें कि जी हमने गरीब की, तो एक गरीब एक तरफ, उस अमीर जो है फ्यूडल जिसको आप कहते हैं, उसकी ताकत से आप डर गए। मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि इनकी अपनी बर्दाश्त ये है कि जो PhD है और जिसने डिस्टिंक्शन हासिल किया है दुनिया में, उसको 3 मरतबा अनपढ़ और जाहिल इन्होंने कहा है, इसलिए कि वो इस्लाम का नाम लेती है, इसलिए उसको अनपढ़ नहीं, वो आसिया बीबी को कह रही है। आसिया को आसिया जी जी आसिया की बात हो रही है। मेरा रिस्पॉन्स इसको सिर्फ ये है कि मेरी बात को ये रीइंफोर्स करते हैं कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ डिनायल एंड वी आर नॉट विलिंग टू लिसन टू द अदर, कि हमारे जो है ना बायसेस दिमाग में।